गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं TLM यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल, जिसको हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो टीचर होते हैं वह क्लास में बहुत सारी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग ये क्यों करते हैं हम ये जानेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के कितने प्रकार हैं ये जानेंगे और इसका शिक्षा जगत में क्या महत्व है यह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ऐसे संसाधन या सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी भी विषय का अधिगम कराना आसान हो जाता है, यानी कि किसी भी विषय को पढ़ाना आसान हो जाता है। सीधे शब्दों में बात करें तो पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे शिक्षक को कठिन से कठिन विषय को पढ़ाने में आसानी होती है और बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे देखकर और करके बहुत जल्दी सीख पाते हैं। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व की। तो शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण को प्रभावशाली यानी कि रुचिकर और ज्ञान को स्थिर बनाते हैं। क्या करते हैं यह कि जो ज्ञान होता है उसको हमेशा दिमाग में स्थिर बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ है तो उसको सुन के भी और दिखा कर के भी, कोई पिक्चर होती है जो हमारे दिमाग में रोज के लिए रह जाती है या हमेशा के लिए रह जाती है, तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं हमारे दिमाग में, ठीक है। और जो शिक्षा सहायक सामग्री के उपयोग से यहाँ पर क्या होता है कि जटिल से जटिल ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। दूसरा है इसके उपयोग से कक्षा की नीरसता समाप्त हो जाती है, यानी कि कक्षा की जो नीरसता है वह क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्लास उबाऊ नहीं रहती है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट आता है देखने में, उनको सुनने में, देखने में, और वह क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब उनको इंटरेस्ट आता है क्लास में तो वो क्या हो जाते हैं, अपने आप एक्टिव हो जाते हैं उसको सीखने में, ठीक है। और इनकी जो ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है यहाँ पर, और शिक्षार्थी क्या करते हैं, सुनना, देखना या करके सीखना पसंद करते हैं। और छात्रों में क्या होती है, उत्सुकता बनी हुई होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, शिक्षार्थियों में अपने आप काम करने की और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। अगला पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो मुख्यतः जो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार हैं वह वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्रिया सहायक सामग्री का भी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में या मतलब अपने छोटे भाई बहनों को, तो वो क्या हो रहे हैं कि वो स्कूल में जाते हैं तो उनको क्या करवाई जाती है, एक्टिविटी करवाई जाती है ना, और कहीं उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, उनको घुमा के मतलब वो चीज़ें देखते हैं और उनको क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें दृश्य सामग्री, सबसे पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा है क्रिया सहायक सामग्री। तो सबसे पहले जानेंगे हम दृश्य सामग्री के बारे में। दृश्य सामग्री जो है इस प्रकार की सामग्रियों के माध्यम से छात्रों को दिखाकर शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिखाई जाती हैं और उनको फिर सिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट, मानचित्र, मॉडल, पावर पॉइंट, और जैसे किताबें हो गई या अन्य कई चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर हो गया, इस टाइप की चीज़ों से क्या होता है, यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। दूसरा है श्रव्य सामग्री। तो इस सामग्री के द्वारा छात्रों को सुनाकर
अधिगम कराया जाता है। यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको क्या करते हैं, सुनाकर, उनको चीज़ें सुनाकर सिखाया जाता है। इसमें आ जाता है रेडियो या टेप रिकॉर्डर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, इनसे क्या होता है बच्चों को सुनने में क्या होती है, उनको आसानी होती है। जैसे कि अगर उनको कोई सूचना का मतलब कोई सूचना है उनको रेडियो के माध्यम से मिलती है, या किसी नेता के भाषण हो गए या कोई अन्य महापुरुष हैं तो उनकी जो कही गई बातें हैं वो क्या है, रेडियो के माध्यम से सुनते हैं। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चे इसमें टेप रिकॉर्डर में अपने टीचर की बातें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ताकि वो बाद में उसको दोबारा सुन के उसको अच्छे से समझ सकें। तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जहाँ पर बालक देखने और सुनने की शक्तियों को बढ़ाते हैं। ठीक है। और अपनी अधिगम क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर कि बच्चे क्या करते हैं, देखने के साथ साथ सुनते भी हैं और फिर यहाँ पर सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको क्या कर रही हूँ अभी, मैं आपको दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से सिखा रही हूँ। ठीक है। आपको चीज़ें दिखा भी रही हूँ और सुना भी रही हूँ। ठीक है। इसमें मेन आ जाता है टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, नाटक आदि। ठीक है। तो टीवी क्या है, आज की डेट में अगर हमको कोई न्यूज़ सुननी है या मतलब हमें कोई चीज़ पता नहीं है तो बाहर की जो सारी न्यूज़ है या जो सारी इन्फॉर्मेशन है वह हमें टीवी के माध्यम से मिलती है। ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है सबके लिए। ठीक है। तीसरा है मोबाइल। और मोबाइल हो गया तो मोबाइल आपने देखा ही है, आज की डेट में यह क्या है, एक मिनी कंप्यूटर बन चुका है हमारे लिए। हमें हर इन्फॉर्मेशन मोबाइल के माध्यम से मिल जाती है। जैसे कि आपने अभी पिछले साल देखा होगा तो जब कोरोना आया था तो मोबाइल के माध्यम से बच्चों ने पढ़ाई की है। उनको स्कूल से जितनी भी इन्फॉर्मेशन या जितना भी काम मिलता था वह क्या है, मोबाइल के थ्रू ही मिलता था। ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल भी महत्वपूर्ण सामग्री है दृश्य श्रव्य सामग्री में। नाटक में क्या होता है कि अगर बच्चों को किसी भी लंबी लंबी कहानियाँ, उपन्यास आदि जैसे नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है तो उन्हें पूरी घटनाएं अच्छी तरह से याद भी हो जाती हैं और बड़ी आसानी से उन्हें क्या है, समझ भी पाते हैं बच्चे। इसलिए क्या करते हैं टीचर्स लोग, लंबी लंबी कहानियाँ जो प्रेरणादायक कहानियाँ होती है या किसी घटना को या किसी उपन्यास को, ठीक है, इन विषयों को क्या है नाटक के माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं। ठीक है। और उनसे ही वो नाटक भी करवाते हैं जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। चौथा जो हम बात करेंगे तो ये है क्रिया सहायक सामग्री। ठीक है। ये क्या है, क्रिया सहायक सामग्री। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एक्टिविटी करके सीखते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। इसमें बच्चों को नई नई चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है और बच्चों को वास्तविक अनुभव भी होता है। ठीक है। जैसे बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराना, साइंस लैब ले जाकर सिखाना या राष्ट्रीय इमारत एवं उद्यानों को दिखाना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को खुद वो एक्टिविटी करते हैं, बच्चे खुद जाते हैं उस जगह पर, देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर जाकर सीखते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को वास्तविक ज्ञान होता है या अनुभव होता है, क्योंकि उस चीज़ को वह क्या करते हैं, खुद प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं या वहाँ पर जाकर। इसीलिए बच्चों को क्या करते हैं, आजकल स्कूल के द्वारा ट्रिप में ले जाया जाता है, क्योंकि बच्चे खुद एक्टिविटी करके वहाँ पर सीखें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।